यमन के हूसियों सऊदी अरब में कशीदगी के बाद हूसी तर्जुमान मोहम्मद अब्दुल सलाम और सऊदी वफ्द के दरमियान ओमान में मुलाकात, इलाकाई सलामती और इस्तेहकाम में पेशरफ्त पर बातचीत, हूसी ज़राए का दावा। कतरी टीवी के मुताबिक अक़वाम मुत्तहिदा, सऊदी अरब और अंसारुल्लाह के बाज़ ओहदेदार भी ओमान में मौजूद हैं, जहाँ मुमकिन तौर पर मुज़ाकरात के दूसरे दौर के इनेकाद का इम्कान है। ईरान का सऊदी अरब यमन तनाज़ा बातचीत से हल करने का मुतालबा। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बक़ाई ने कहा है कि यमन तनाज़े का मुनसिफ़ाना हल ज़रूरी है। ख़ित्ते में अमरीकी पॉलिसी यमन की सूरत हाल को पेचीदा कर रही है। यमन की हूसी अक्सरती जमात अंसारुल्लाह का सऊदी अरब के शहर जाज़ान और यम्बो में अरामको की तेल तनसीबात पर मिसाइल और ड्रोन से हमलों का दावा। तनसीबात में आग भड़क उठी, मजीद हमलों की भी धमकी दी। कहा कि हुदैदा पोर्ट पर हमले के जवाब में कार्रवाइयाँ की हैं। सऊदी अरब ने 12 साल से यमनी सरजमीन की गैर मुनसिफाना नाकाबंदी की हुई है। सऊदी नाकाबंदी का जवाब नाकाबंदी, कशीदगी में इजाफे का जवाब कशीदगी में इजाफा होगा। सऊदी मीडिया ने हमलों की तस्दीक नहीं की। यूनानी एयरफोर्स का यमन से आने वाले मिसाइल और ड्रोन मार गिराने का दावा। कहा हफ्ते की सुबह यमन से दागे गए 2 बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन मार गिराए। अमरीकी सदर ट्रंप का ईरान पर फिलहाल अमरीकी हमले रोकने का हुक्म। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अमरीकी सदर ने जुमे की रात ईरान पर फौजी हमले का हुक्म वापस लिया। ट्रंप फिलहाल मुज़ाकरात को वक्त देना चाहते हैं। सदर ट्रंप ने 2 हफ्तों में पहली बार ईरान पर नए हमलों की मंजूरी नहीं दी। अभी ये वाज़ेह नहीं है कि ये हमले एक रोज़ के लिए रोके गए हैं या जंग बंदी कर दी गई है। ईरानी पासदारान इनकलाब फोर्स का अमरीकी फौजी अड्डों पर 11 लड़ाका तैयारे तबाह करने और 15 रोज़ा जंग के दौरान 200 अमरीकियों को हलाक करने का दावा। पासदारान के तर्जुमान ब्रिगेडियर जनरल मोहिब्बीन ने इंटरव्यू में कहा है कि अमरीकी दिफाई निज़ाम इतना कमज़ोर हो चुका है कि ईरान के ड्रोन और मिसाइल बगैर किसी रुकावट अहदाफ तक पहुँच रहे थे। इसराइल को खबरदार किया कि इसराइल जंग में फिर से शामिल हुआ तो आफत का सामना करने के लिए तैयार रहे। बरतानियों को पैगाम दिया है कि हालिया दिनों में एक बमबार तैयारा बरतानी के फ़ज़ाई अड्डे से उड़ा। अगर उन्होंने अमरीका से ताउन किया तो वो हमारा जायज़ हदफ होंगे। नायब वज़ीर आज़म सागदार का सऊदी वज़ीर ख़ारजा फैसल बिन फरहान से टेलीफोनिक राबता, बरादराना ताल्लुकात का अयादा किया। ताज़ा इलाक़ाई पेशरफ़्त पर गुफ्तगू, ख़ित्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए सफ़ारतकारी जारी रखने की अहमियत पर जोर दिया। पेट्रोलियम मसनूआत की मौजूदा कीमतें 27 जुलाई तक बरकरार रखने का फैसला। पेट्रोलियम डिवीजन ज़राए के मुताबिक पेट्रोल की कीमत 335 रुपये 18 पैसे फ़ी लीटर बरकरार रहेगी। डीजल 383 रुपये 46 पैसे में दस्तयाब होगा। मिट्टी का तेल भी 301 रुपये 14 पैसे फ़ी लीटर में फ़रोख्त किया जाएगा। सीनियर वजीर पंजाब मरीम औरंगजेब ने कहा है कि मुजफ्फराबाद ने नून लीग के हक में अपना फैसला सुना दिया। रावलपिंडी में मुस्लिम लीग नून के इंतखाबी मुहिम से खिताब में कहा है कि नवाज शरीफ और मरीम नवाज कश्मीर गए तो मुखालिफिन की चीखें निकलने लगीं। जो 1 किलोमीटर सड़क नहीं बना सकते उससे पूछते हैं जिन्होंने हज़ारों किलोमीटर सड़कें बनाई। पंजाब आकर देखो, हर शहर में सड़कें बनी हुई हैं। रो पीटो नहीं, नवाज शरीफ जैसी मोटरवे बनाकर दिखाओ, शहबाज शरीफ जैसी मेट्रो बस सर्विस बनाकर दिखाओ। आज मुजफ्फराबाद की सड़कों पर ग्रीन बसें चल रही हैं। 18 महीने में मरीम नवाज ने 2 लाख लोगों को अपना घर, अपनी छत दी। आज पूरा पाकिस्तान कह रहा है कि हमें मरीम नवाज जैसी वजीर आला चाहिए। वजीर रेलवेज हनीफ अब्बासी ने कहा है कि मुल्क के तमाम बड़े बड़े मनसूबों पर नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और मरीम नवाज का नाम है। पीपल्स पार्टी वस्ती पंजाब के सदर राजा परवेज अशरफ ने कहा है कि आज़ाद कश्मीर के कोने कोने से पीपल्स पार्टी की आवाज़ बुलंद हो रही है। बिलावल भुट्टो की क़यादत में वहाँ भी पीपल्स पार्टी की हुकूमत कायम होगी। गवर्नर हाउस लाहौर में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब में कहा है कि इत्तेहादियों से उलझना नहीं चाहिए, नोक झोंक चलती रहती है। हसन मुर्तज़ा ने कहा है पेट्रोल की कीमत रोज़ाना की बुनियाद पर बढ़ाकर अवाम की ज़िंदगी अजीरन बना दी गई। किसान को देने के लिए आपके पास पैसे नहीं, लेकिन बाहर से गंदम मंगवा रहे हैं। कन्वेंशन के अख्तिताम पर सदर आसिफ अली जरदारी की सालगिरह का केक काटा गया, आतिशबाजी भी की गई।
नून लीग और पीपल्स पार्टी के एक दूसरे पर संगीन इल्जाम। जियो न्यूज़ के एंकर शहजाद इकबाल ने सवाल किया तो वजीर आजम के मुशीर राना सनाउल्लाह बुरा मान गए। शहजाद इकबाल ने सवाल किया कि पीपल्स पार्टी पर करप्शन का इल्जाम संजीदा है या सिर्फ सियासी बयान है। उस पर राना सनाउल्लाह ने कहा कि आपको इस बारे में उनसे कुछ पूछने का हक नहीं, ये मामला पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान है। राना सनाउल्लाह ने कहा है मीडिया की ट्रेनिंग इसी तरह हुई है कि वो सियासी जमातों को बुरा दिखाने में लगे रहते हैं। शहजाद इकबाल ने सवाल किया कि एक जिम्मेदार वजीर इल्ज़ाम लगाए कि पाकिस्तान के 3000 अरब रुपए करप्शन करके दुबई ले जाए गए तो मीडिया फिर भी सवाल न उठाए। राना सनाउल्लाह ने कहा है कि इसकी इंक्वायरी होगी तो फिर वो जवाब देंगे। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि 78 साल में इलेक्शन में तजाद ज़रूर आता रहा है। अब एक्शन कमेटी बनाकर पाकिस्तान में बसने वाले महाजरीन को इशू बनाया गया। कालेदम कमेटी पाकिस्तान और आज़ाद कश्मीर के रिश्ते को चैलेंज कर रही है। सियालकोट में LA36 जम्मू 3 में कारकुनों से खिताब में कहा कि महाजरीन की कुर्बानियों को चैलेंज किया जाता है, उनकी सीटों पर सवाल उठाया जाता है। पाकिस्तान में महाजरीन की सीटें ख़त्म नहीं होंगी, ये सियासी इशू नहीं, हमारे वजूद का मसला है। इसी नुक्ते पर इलेक्शन लड़ रहे हैं। नरेंद्र मोदी ने घुटने टेक दिए, भारतीय नौजवानों की तहरीक कामयाब। तलबा के एहतजाज पर भारतीय वजीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा देने और मोदी इस्तीफा कबूल करने पर मजबूर। भारतीय वजीर तालीम के इस्तीफे पर नौजवान खुशी से निहाल, ढोल की थाप पर जश्न मनाया। कॉकरोच जनता पार्टी ने धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को जमहूरियत की फतह करार दिया। आज मशल बरदार जुलूस निकालने का ऐलान, कहा नौजवानों ने कर दिखाया मगर जद्दोजहद अभी ख़त्म नहीं हुई, अभी तो एक इस्तीफ़ा आया है। तलबा का एहतजाज इम्तहानी निज़ाम में ख़राबी और मेडिकल कॉलेजेस में दाखिले के इम्तहान के पर्चे लीक होने पर शुरू हुआ था। तलबा पिछले 36 रोज से नई दिल्ली के इलाके जंतर मंतर पर एहतजाज कर रहे थे। भारतीय नौजवानों के मुतालबात मान लिए गए, भारतीय हुकूमत से मुज़ाकरात कामयाब। नौजवानों का एहतजाज ख़त्म करने का ऐलान। नौजवानों की तंजीम कॉकरोच जनता पार्टी ने पेपर लीक के स्कैंडल के बाद भारतीय वजीर तालीम के इस्तीफे और खुदकुशी करने वाले तालिब इल्मों के ख़ानदानों को मुआवजा देने और मुजाहिरीन के खिलाफ तशद्दुद में मुलविस पुलिस अफसरान के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया था। भारतीय अपोजिशन जमात कांग्रेस के रहनुमा राहुल गांधी का नरेंद्र मोदी से माफ़ी मांगने का मुतालबा, कहा कि नरेंद्र मोदी माजी बन चुके हैं, माजी कभी मुस्तकबिल का मुकाबला नहीं कर सकता। सरगोदा, जेहलम और लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बारिशें। कसूर और लाहौर समेत मुख्तलिफ शहरों में बोसीदा मकानों की छतें गिरने से 6 अफराद जान बहक हो गए। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में आंधी, गर्द गुबार और हल्की बारिश हुई। महकमा मौसमियात के मुताबिक सबसे ज़्यादा बारिश गुलशन हदीद में 17 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। मिट्टी, इस्लाम कोट, नंगर पार्कर और छाछरों समेत अंदरून सिंध में भी मूसलाधार बारिश हुई। 24 घंटों में नंगर पार्कर में 100 मिलीमीटर से ज़्यादा बारिश रिकॉर्ड की गई। कारूंझर के पहाड़ों पर बारिश से 30 से ज़ायद छोटे स्टोरेज डैम्स में बड़ी मिकदार में पानी जमा हो गया। अस्तोर में वक्फे से बारिश, अस्तोर वैली रोड हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद। ज़मीनी राबता मुनक़ता होने से शहरों को मुश्किलात, खाने पीने की अशिया की किल्लत। MQM पाकिस्तान के कन्वीनर डॉक्टर खालिद मकबूल का कहना है कि पीपल्स पार्टी ने सिंध को लसानी बुनियादों पर तकसीम किया। दुरुस्त मरदमशुमारी और सही गिनती MQM का हक है, जिसने वोट नहीं गिने उसे जवाब देना होगा। हैदराबाद में जलसे से खिताब करते हुए कहा कि सिंध के 21 शहरों में मुहाजिर आबाद हैं, अगर इस काफिले का रुख वज़ीर आला हाउस की तरफ कर दिया तो फैसला हो जाएगा। हमें गिन लें, सूबे का मुतालबा ख़त्म हो जाएगा। अठारह साल का हिसाब मांगने वाले बताएं, सियासी लॉन्ड्री से धुलने का कितना हिसाब दिया। खालिद मकबूल सिद्दीकी के बयान पर सिंध के वजीर नासिर हुसैन शाह का रद्द-ए-अमल, कहा सड़कों पर आने का शौक ज़रूर पूरा करें, मौसम गर्म है, पानी हम पिला देंगे। कहा 4 सूबे संभल नहीं रहे और मुस्तफ़ा कमाल को नए सूबों की सूझ रही है। सिंध का आईनी और जोग्राफियाई नक्शा किसी रहनुमा की ज़ाती ख्वाहिश पर तब्दील नहीं हो सकता। इक़्तिदार के मज़े लूटने वाली MQM को इलेक्शन करीब आते ही अवाम की याद आ गई। विहाड़ी में पुराने लारी अड्डा के करीब 2 वासा मुलाजमीन गटर में गिरकर हलाक। रेस्क्यू के मुताबिक काम के दौरान रस्सी छूट जाने से दोनों गटर में गिरकर हलाक हुए। मुलाजमीन का ताल्लुक जिला खानेवाल से था।
कराची की हजारा कॉलोनी में घर से 12 साल की लड़की की लाश मिली है। पुलिस के मुताबिक लाश चारपाई से बंधी हुई थी, गले में फंदा था। वालिदैन का कहना है कि बेटे का जहनी तवाज़ुन ठीक नहीं था, उसने खुदकुशी की। तहकीकात जारी। ईरानी वजारत खारजा की ईरानी बहरी जहाज पर यूक्रेन के हमले की मजम्मत। यूक्रेन की नाज़िम उल उमूर को तलब करके एहतजाज। ईरान ने कहा है कि जहाज पर हमले में एक एहलकार जाँ बहक और एक जख्मी हुआ। इससे पहले यूक्रेन के सदर ज़ेलेंस्की ने कहा था कि कैस्पियन सी में मुबैना तौर पर हथियार ईरान ले जाने वाले रूसी बहरी जहाज को निशाना बनाया गया। बर्लिन के टीयरगार्टन पार्क में ड्राइवर ने कार हुजूम पर चढ़ा दी, एक शख्स हलाक, मुतादिद अफराद जख्मी हो गए। पुलिस का कहना है कि मुश्तबा मुल्ज़िम मुस्लिम है, जिसकी शनाख्त कर ली गई है, मगर अभी उसे गिरफ्तार नहीं किया जा सका। बदनाम ज़माना जेफरी एप्स्टीन के नाम ट्रंप का फहोश खत, मंजर आम पर लाने वाले सहाफ़ियों के लिए अवार्ड का ऐलान। अवार्ड का ऐलान व्हाइट हाउस रिपोर्टर्स के सालाना डिनर में हुआ, जिसमें सदर ट्रंप खुद भी मौजूद थे। डिनर के दौरान सदर ट्रंप सहाफ़ियों पर तंज़िया जुमले उछालते रहे। ट्रंप ने एप्स्टीन की 50वीं सालगिरह पर उसके नाम एक फहोश खत लिखा था। अमरीकी सदर ट्रंप ने बास्केटबॉल के अजीम खिलाड़ी लेब्रॉन जेम्स को नस्ल परस्त करार दे दिया। लेब्रॉन जेम्स माजी में ट्रंप पर तनकीद करते रहे हैं। व्हाइट हाउस में सहाफ़ी के सवाल पर ट्रंप ने दोनों खिलाड़ियों के मवाजने पर कहा कि माइकल जॉर्डन उनके दोस्त हैं, वो उनके साथ गोल्फ खेलते हैं और उनके नज़दीक जॉर्डनी तारीख के बेहतरीन बास्केटबॉल खिलाड़ी हैं। सिक्योरिटी फोर्सेज ने जनूबी वजीरिस्तान में चेक पोस्ट पर फितनल खवारिज के हमले की कोशिश नाकाम बना दी। ISPR के मुताबिक फोर्सेज ने दहशत गर्दों की बारूद से भरी गाड़ी चेक पोस्ट की हदूद से बाहर ही तबाह कर दी। पोस्ट को नुकसान नहीं पहुंचा। कार्रवाई में खुदकुश हमलावर समेत 4 खवारिज हलाक हो गए। मीरपुर आज़ाद कश्मीर डिवीज़न के 3 अजला के 13 हल्कों में इंतखाबी सामान की तरसील आज से शुरू होगी। आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली के पहले मरहले में मीरपुर डिवीज़न के 3 अजला मीरपुर, कोटली और भिम्बर के 13 हल्कों में पोलिंग कल होगी। और पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ के दरमियान तारोबा में पहले टेस्ट में पहले दिन का खेल खत्म। वेस्ट इंडीज़ ने 3 विकेटों पर 194 रन बना लिए। केविन हॉज 83 और शाय होप 39 रन पर नॉट आउट हैं। पाकिस्तान के मोहम्मद अब्बास ने 2 और आमिर जमाल ने 1 विकेट ली। पहले सेशन में मैच बारिश के सबब रोकना पड़ा, बाद में ख़राब रोशनी की वजह से मैच जल्द ख़त्म करना पड़ा।